हाय सेजिटेरियस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग हम लोग कैलेंडर स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव लाइफ वाइज कैसी रहने वाली है, कैसी परिस्थिति बन रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, क्या आउटकम निकल के आता है एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, आपने देखा ये कार्ड कैसे फ्लिप हुआ। गेटिंग टू नो ईच अदर गाइस, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैड, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू या ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। या गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, कुछ लोग हो सकता है कि ना थोड़ी देर के लिए ही सही सिंगल हो। ओके, दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द सिंगल का कार्ड। ओके, और आपके ड्रीम है कि मुझे फिर से रीयूनियन होना है। तो गाइस रीयूनियन हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर रीचिंग कंक्लूजन, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या फिर क्लैशेज चल रहे थे, आर्गुमेंट चल रहा था, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसीलिए आप ना आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे कि जैसे कि रीयूनियन होना है, वो हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आपको यूनिवर्स यही देना चाहती हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्वेस टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों को ना एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानने की जरूरत है, एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। स्पेस देके क्या होता है कि स्पेस देने से ना हम लोग एक दूसरे की एक दूसरे के बोलते ना एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, राइट। एक दूसरे की फीलिंग को, एक दूसरे की केयर को और भी ज़्यादा करीब से जान सकते हैं। तो इसीलिए एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए वे भी शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए ही सही आप लोग ना सिंगल हो रहे हो, ताकि आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान सको, एक दूसरे की कमियों को पहचान सको, एक दूसरे की फीलिंग को समझ सको, एक दूसरे की बोलते ना जो आप लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो एक दूसरे को आप ये जान सको कि नहीं, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ओके, वो समझ सको, क्योंकि आफ्टर डैट देयर इज़ अ रीचिंग कंक्लूजन। नो मैटर व्हाट, अगर आप लोग की लाइफ में ना सिंगल हो और आप चाहते हो रीयूनियन होना, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ द डे देयर इज़ द सोल्यूशन इज़ ऑन द वे। तब तक आप लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, और भी ज़्यादा डीप होने की कोशिश कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो एंड फोकस हो रहे हो कि कैसे मैं अपने पार्टनर को कांटेक्ट करूँ, कैसे मैं अपने पार्टनर के पास में फिर से रीयूनियन हूँ। तो रीयूनियन हो रहे हो। ओके, नो मैटर व्हाट, अगर आप सिंगल हो तो वो सिंगल इसलिए हुआ है ताकि आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जान सको, एक दूसरे के बारे में समझ सको। तो एंड ऑफ द डे देयर इज द सॉल्यूशन। ओके, आप लोग रीयूनियन हो जाओगे, सो डोंट यू वरी। लेट्स सी ये महीना आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है सैड। वन मोर शफल। एस ऑफ पेंटिकल्स, इस महीने आप लोगों की परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। एस ऑफ पेंटिकल ईजा वाले बढ़कर फ्रेश तरीके से आप रिलेशनशिप में मूवमेंट हो रहा है। ओके, एक दूसरे को जानने के बाद सिक्योर रिलेशनशिप में एंटर करते हुए दिख रहे हो, ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं अगर सिंगल हो और टोटली न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता सिंगल हो, पहले आप एक दूसरे को जान रहे हो कि नहीं, इनके साथ में मुझे रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो इसीलिए ना कुछ लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक रिजल्ट तक पहुंच सके और फ्रेश स्टार्ट हो सके। कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं एंड कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है, ब्लेसिंग है, एक फ्रेश कनेक्शन में एंटर करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन के साथ में आपकी अप्स एंड डाउन चली हो, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड है। मे बी यूर डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके साथ में अगर आपके अप्स एंड डाउन चल रही है, ओके, उनको आप लेट गो कर रहे हो और अपने इस टोटली फ्रेश लव में एंटर करते हुए दिख रहे हो। ओके,
लेट्स सी व्हाट इज, क्योंकि यू आर नॉट, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि वाटर साइन के साथ में आप सिंगल हुए हो। ओके, अगस्त महीने में कोई वाटर साइन के साथ में डील करे तो उनके साथ में सिंगल हो रहे हो। ओके, सिंगल हो रहे हो, आर्गुमेंट चल रहा है, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप टोटली फ्रेश लव में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आप वाटर साइन के साथ में रीयूनियन भी होना चाहते तो भी हो रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिनके साथ में भी जैसे कि वाटर साइन के साथ में आपकी अप्स एंड डाउन चल रही है सैज, तो कहीं ना कहीं सिंगल हो थोड़ी देर के लिए, आर्गुमेंट चल रही है, बट यहाँ पर ना रीयूनियन भी हो रहे हो उन्हीं के साथ में। ओके, और अगर टोटली फ्रेश लव चाहते हो तो फ्रेश लव भी आ रहा है। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम टू यू नाउ। सी, यहाँ पर ना 2 सिनारियो बन रहे। अगर आप, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं क्लियरली डिसाइड आपको क्या चाहिए, आपको पास के साथ में ही रहना है या फिर कहीं ना कहीं टोटल न्यू लव के साथ में रहना है, क्योंकि यहाँ पर न्यू लव भी है, यहाँ पर पास के साथ में आप रियूनियन भी हो रहे हो। ओके, सो डिसीजन आपके हाथ में है गाइस, दिस इज योर परिस्थिति। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। चैलेंज है क्वीन ऑफ सोर्स में भी, चैलेंज है कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, या फिर चैलेंज है कहीं ना कहीं मैच्योरिटी, इंडिपेंडेंसी, मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को फेस करना, डील करना। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं, सी कैन यू बिलीव इट, क्वीन ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, ट्वाइस क्वीन ऑफ सोर्स। मे भी शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में ना शायद चैलेंज है मैच्योरिटी के साथ में अपने रिलेशनशिप को फेस करना समझदारी से, या फिर कहीं ना कहीं अपनी आपकी रिलेशनशिप में पीसफुली अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाना आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है। एंड कहीं ना कहीं बॉन्ड चैलेंज है, इसलिए एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपने आप में ही हर एक मामलों को फेस करते हो, या फिर सामने वाले को बताते नहीं, सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि नहीं जो भी बातें हैं तो शेयर किया जाए एक दूसरे के साथ में, ताकि और भी ज़्यादा बॉन्ड हुआ जाए। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में चैलेंज है एक दूसरे के साथ में बॉन्ड, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, एक दूसरे के साथ में पीसफुली बैठ के ना सॉल्यूशन, समाधान निकालना। मे भी शायद अलग अलग आप लोग समाधान निकालते हो, तो इसीलिए मैच्योरिटी जो बोलते हैं ना लव में, समझदारी से हर एक मामलों को फेस करना, एक दूसरे को डील करना, प्रॉब्लम को डील करना, तो वो आप लोगों के लाइफ में बॉन्ड बोलते हैं वो कमी है। ओके, वो चैलेंज हो रहा है। या फिर किसी के लाइफ में चैलेंज है कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। पास्ट में लुक गुड। ओके, लक आपके साथ में था एंड कहीं ना कहीं लवर्स अच्छे थे। ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के गिले शिकवे भी होते थे तो लक के कारण अपनी समझदारी से अपने आप से आप सुलझा लेते थे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर इन पास्ट में भी। ओके, या कैंसर के साथ में ही डील करे थे। ओके, अगर आप लोगों के पास में कोई भी गिले शिकवे होते थे तो मे बी शायद आप अपने आप में ही सुलझा लेते थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड की कमी है, तो अपने आप में सुलझा के जस्ट अगर सामने वाला फ़ोन करते तो आप भी ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इन पास्ट में देयर इज़ द लक ने साथ दिया है, और तो इसी वजह से आप अपने इस कैंसर पर्सन के साथ में हैप्पी थे, फुलफिल थे लव वाइज या फिर मैरिज वाइज ऑल्सो। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजिशन, या आपके माइंड में ये है एस ऑफ वन। ओके, पैशनेट फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को एक्साइटेड बनाना, एक न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप में एंटर करना। एंड आपके माइंड में है कि सामने वाला आके ऑफर दे, सामने वाला फ़ोन कॉल करे, सामने वाला मैसेजेस करे, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज फिर से रीयूनियन हो या ग्रोथ की तरफ जाओ। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ आ रहे जा रहे रिलेशनशिप बन रहे ख़त्म हो रहे, बन रहे ख़त्म हो रहे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जगलिंग चालू है। ओके, जगलिंग चालू है, तो इसीलिए रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं कंक्लूजन सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। ओके, तो आपके माइंड में है कि सामने वाला आके फ़ोन कॉल करे, सामने वाला मैसेजेस करे, सामने वाला बातचीत करे, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो, फिर से रियूनियन होके एक पैशनेट लव लाइफ में एंटर करे बोल के। ओके,
एंड दिस इज योर फोकस। फोकस है हैप्पीनेस, सी फोकस है आप रिलेशनशिप को खुश रखना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में बॉन्ड होना चाहते हो, आप फैमिली के साथ में हो, लव वाइज हो, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली हैप्पी रहना चाहते हो। ओके, सी इमोशनली हैप्पी रहना चाहते हो पास्ट के साथ में ही, मैं ये नहीं बोलूँगी टोटल न्यू लव के साथ में, पास्ट के साथ में आप इमोशनली हैप्पी रहना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो, पीस चाहते हो, सोलमेट चाहते हो। ओके, बिकॉज जिसके साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, शायद दैट योर पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप सोच रहे हो कि यार ये पर्सन कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है, कभी भी रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हो जाती है, सामने वाला फ़ोन कॉल करे ताकि हमारे रिलेशनशिप में बातचीत करे, ताकि हमारे रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। ओके, और आपका फोकस है कि पास के पर्सन के साथ में ही आप हैप्पी रहना चाहते हो, उनके साथ में ही यू नो फुल लाइफ सेटिस्फाइड होना चाहते हो, खुशियाँ बनाना चाहते हो। ओके, पीस पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो। बट यूनिवर्स ने यही कहा कि आप क्लियर डिसीजन लीजिए, आपको उन्हीं के पर्सन के साथ में जाना है या फिर टोटल न्यू, इट्स अप टू यू। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी, नाइट ऑफ का फ्यूचर एनर्जी में कहीं ना कहीं जो भी आप वेट कर रहे हो सामने वाले का फ़ोन का, मैसेजेस का, तो इन फ्यूचर में सामने वाले का फ़ोन भी आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, घूमने भी जा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सामने वाला आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है गिफ्ट दे के, कोई एक्साइटिंग न्यूज़ दे के। ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर टोटली न्यू लव एंटर कर रहा है, या फिर आई फिर से वाटर साइन, पास्ट साइन मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन। ओके, उनके साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो सामने वाला आके जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, तो फ़ोन कॉल भी आ रहा है। ओके, सोल्यूशन मिल रहा है, नो मोर हर्मिट मोड, नो मोर अकेलापन। ओके, नो मोर कहीं ना कहीं दिस इज़ द हर्मिट का कार्ड है, तो अकेले में आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो आने वाली फ्यूचर में। अगर आप सिंगल थे, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, ऑफ़र आ रहा है, सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, एक्साइटमेंट हो रहे हैं, रिलेशनशिप में बॉन्ड आ रहा है। ओके, वैसे देखते हैं कि इन फ्यूचर में सी रिकन्सिलेशन, सी इन फ्यूचर में फिर से आप रियूनियन हो रहे हो, सो डोंट यू वरी। ओके, फिर से आप रियूनियन हो रहे हो, अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नो इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में ना सी अनरिक्वायर्ड लव था, या फिर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन नहीं था, केमिस्ट्री नहीं था, बॉन्ड नहीं था, बट वो सारी चीज़ों को आप ना सीख के सोल्यूशन लेके आके फिर से रीयूनियन हो रहे हो। ओके, इन फ्यूचर में, क्योंकि नो मोर हर्मिट मोड, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते, बॉन्ड लेके आना चाहते, आपने सर्चिंग कर लिया, आपने अपने आप में सर्चिंग किया, अपने आप में सोल्यूशन निकाला, अपने आप में एक दूसरे को जानने की कोशिश की। नाउ इस टाइम फॉर रीयूनियन। ओके, तो इसीलिए इन फ्यूचर में आप लोग ना अपने पास्ट के पर्सन के साथ में ही रिकनेक्ट हो रहे हो। ओके, आपका पास्ट का फिर से रिटर्न आ रहा है, सो डोंट यू वरी सैज। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, हिडन पोर्शन में सी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस प्रॉमिसिंग लव, सिक्योर लव। ओके, एंड कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, मे बी शायद दिस इज यू। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज यू सैज। अगर आप लोगों की लाइफ में ना कॉन्फिडेंट नहीं था, ओके, सामने वाले से बातचीत करने के लिए, या फिर फेस करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, बट हिडन पोजीशन में सडनली में भी शायद सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, ताकि आप एक दूसरे के साथ में फिर से सिक्योर लव में एंटर कर सको। मे बी शायद आप कॉन्फिडेंट नहीं करें सामने वाले को फेस करने के, बट सामने वाला आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है ताकि आपकी रिलेशनशिप वाइज फिर से प्रॉमिसिंग सिक्योर रिलेशनशिप हो सको। ओके, एंड दिस इज यू मैनिफेस्ट 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो गिव अप नहीं कर रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वॉन्टेड वॉरियर की एनर्जी है। सिंगल हो, जैसे कि थोड़ी देर के लिए आपकी लव वाइज अप्स एंड डाउन चल रही है। सी 3 ऑफ सोर्स रिवर्स। ओके, 3 ऑफ सोर्स, अगर आपकी हार्ट ब्रेक हुआ है, सिंगल हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप गिव अप नहीं करें, एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप ना अपने जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आके डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके, तो इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप
जैसे कि लव वाइज हार्ट ब्रेक हुआ है, सिंगल हुए हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी इशू थी उसको आप ओवरकम कर रहे हो, ओके, उसको आप ख़त्म कर रहे हो, ओके, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर व्हाट यू मैनिफेस्ट। सी मैनिफेस्ट 5 ऑफ सोर्ड, मेंटल ड्रामा, पीस, या फिर कहीं ना कहीं मिस ट्रस्ट इश्यू, या फिर किसी ने अगर झूठ बोला हो तो 5 ऑफ सोर्स, सिंगलपन को आप ओवरकम कर रहे हो, या हार्ट जो भी आपकी इश्यूज थी उसको आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में ऑनलाइन गिले शिकवे ख़त्म करके अपने पार्टनर के साथ में बॉन्ड कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस महीने, ओके। सी हिडन पोजीशन में प्रॉमिसिंग लव एंड मैनिफेस्ट करें, जो भी आपके गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करें ताकि आप अपने पर्सन के साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। एंड दिस योर गाइडेंस है 8 of 1, ओके। गाइडेंस है कि अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन कीजिए, और भी ज़्यादा बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, ओके। दिस इज़ 8 of 1, कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे को और भी जानने की कोशिश कीजिए, ओके। सी टीम वर्क होके टीम वर्क होके बोलते हैं ना, बॉन्ड होके अपने रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि 8 of 1 एंड द 3 of Pentacles, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग, ओके, रीयूनियन। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के लिए एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, और एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, एक दूसरे के साथ में घूमने फिरने जाना बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग आपको लेके आनी है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग रीयूनियन होना चाह रहे हो तो एक दूसरे को जानिए, कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आपके कनेक्शन में बॉन्ड हो और आप लोग फिर से एक नई सिरे से अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सको, ओके। दिस इज योर आउटकम में सी पेज ऑफ कप का कार्ड है, या डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद वाटर साइन, ओके। आप वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो देयर इज द ब्लेसिंग, देयर इज द फ्रेश स्टार्ट। सामने वाला आके आपको माफ़ी भी मांग रहा है, सामने वाला आके आपको कहीं ना कहीं से कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करवा रहे। सी दिस इज द हायरोफेंट का कार्ड है। आउटकम में आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, अगर कोई भी गिले शिकवे थे तो उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो, सामने वाला आके आपको माफ़ी भी मांग रहा है ताकि एक फ्रेश तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो सके, ओके। एंड किसी के लाइफ में लव को शादी में बदलने के लिए बातचीत भी चल रही है, ओके। तो आउटकम बहुत अच्छा है, सैज चेंज है, कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं किसी की शादी की बातचीत चल रही है ताकि एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप वाइज एंटर कर सके, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज यू सैज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं स्मार्ट हो, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, ताकि सी दिस इज़ यू, ओके, दिस इज़ यू, एंड कहीं ना कहीं फोकसिंग कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हुआ जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को सॉलिड रिलेशनशिप बनाया जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंगल हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हैं अपने सिक्योर रिलेशनशिप वाइज, ओके, अपने कंफर्टेबल रिलेशनशिप वाइज, सॉलिड रिलेशनशिप वाइज। सी ओवरऑल एनर्जी में कुछ लोग सिंगल है, कुछ लोग कंफ्यूज है, ओवरथिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप बनाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्यार लेके आया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को बनाया जाए, एक्साइटिंग रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, ओके। एक ट्रस्ट, जो भी आप लोगों की नेगेटिविटी है, ये जो मून वाली एनर्जी है उसको लेट गो करके अपने रिलेशनशिप को एक एडवेंचरस एक्साइटमेंट रिलेशनशिप बनाया जाए बोल के। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। सोच रहे हो, फोकस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप, एक फ्रेश रिलेशनशिप बना सको बोल के, ओके। इसीलिए आप लोग ना एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में एक कंक्लूजन तक, एक सॉल्यूशन तक पहुंच सको और एक एक्साइटिंग न्यू रिलेशनशिप बना सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आउटकम है ना
आप लोगों की कमिटेड रिलेशनशिप बन रहे हैं। जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म होके आप अपनी रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ रहे हो। ओके, एंड सी एंड इट सेज गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने आप को क्रेडिट ना देते हो किसी मामलों को लेकर। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। ओके, फर्स्ट अपने आप को दीजिए, सामने वाले को फिर बाद में दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुश हो तो ऑब्वियसली सामने वाले को खुशी से फेस करोगे, ताकि जो भी अगर गिली शिकवे हो वो ख़त्म कर सको, राइट। एंड इट सेज अ स्ट्रेंजर दैन स्ट्रेंज preponderance to ponder. Those in great relationship are not always those who are good at relationship, and those in challenging relationship are not always those who are bad at relationship. Oh, see, wow. Even though I use preponderance in empty, this one is really good. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग ग्रेट रिलेशनशिप में हो, बॉन्डिंग वाले रिलेशनशिप में हो, यू नो आर नॉट ऑलवेज दोज हु आर गुड एट रिलेशनशिप। ओके, जो दिखता है वो होता नहीं है गाइस। अगर आप रिलेशनशिप में अच्छे हो, यू नो आज अच्छा है फिर कल थोड़ी देर अप्स है, क्योंकि लाइफ है, अप्स एंड डाउन तो होती रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पहले अपना ख्याल रखिए, अपने आप में पीस लेके, अपने आप में हैप्पीनेस लेके आए, ताकि आप अपने पार्टनर को फेस कर सको और उनको भी खुशी दे सको, राइट। इसलिए यहाँ पर ना सोच रही हूँ कि कैसे मैं अपने पार्टनर को हैप्पी रखूँ, कैसे मैं अपने पार्टनर को यू नो खुश करूँ, कैसे मैं अपने पार्टनर के साथ में बॉन्ड बढ़ाऊँ। ओके, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू सैज। ओके, सी स्पीक लव, जैसे कि मैंने पहले कहा कैसे, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, Speak love, language of love. Loving word have the power to change, live including your own. Okay? See, कहीं ना कहीं पहले जैसे कि यूनिवर्स ने ही बोला, पहले अपने आप में पीस लेके आइए। ओके, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो सामने वाले को साथ में फ्रस्ट्रेट होकर बातचीत करोगे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, केयरिंग, लविंग वर्ड, एक्सप्रेस करना अपने प्यार को, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके बॉन्ड लेके आ सको, अपने स्टकनेस को ख़त्म करके अपनी लाइफ में यू नो चेंज लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, बॉन्ड लेके आ सको। ओके, एंड सी बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, सी प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, ताकि आप अपने पार्टनर का भी ख्याल रख सको, एंड अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के बारे में ओवरकम कर सको, एक दूसरे के सपोर्ट के जरिए, एंड सिक्योर हो सको। तो बी इन प्रेजेंट मूवमेंट गाइस, प्रेजेंट मूवमेंट रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, एंड सामने वाले के साथ में प्यार से या फिर मैच्योरली बातचीत कीजिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको, सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बना सको। ओके, बी इन द प्रेजेंट मूवमेंट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके सैज, यस सैज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।